नमस्कार। आज वीडियो को आपण मान स्वागत करुछि। आसंतु आज आम आलोचना करिबा प्राच्य काव्य तत्व रस संपर्क रे। एही विषय सर्वप्रथमे रस शब्दर अर्थ कथा जदि विचार करा जाए, रस हेउछि भाव, अर्थात पाठकटीए काव्य पठन करि सारिबा परे ता हृदय रे जेउ भाव उत्पन्न हुए बा ता मनरु जो भाव बा तार जो अनुभूति से प्रकाश करे, से अनुभूति को ही रस बोली कहा जाउछि। बा से अनुभूति जदि सहृदयता सृष्टि करि थाए ताले ताहाकु आनंद बोली कहा जाए। ताले एई रस शब्द संपर्क रे सर्वप्रथमे नाट्यमुनि भरत तांकर नाट्य शास्त्र रे से उल्लेख करथिले। विशेष करी नाटक क्षेत्र रे से ही रस शब्दर प्रयोजनीयता को ग्रहण करथिले हैं। काव्य साहित्य रे मध्य एहा एक अपरिहार्य अंग, तेणु करी रस को आत्मा बोली ग्रहण करा जाउछि। ताले नाट्य साहित्य रे बा नाट्य जगत रे दर्शकटीए प्रवेश करिबा पई हेले से जदि से नाटकटी को अनुभव करि न पारिबो ताहले ता मध्य को प्रवेश करि पारिबो नाही। अर्थात तार निज जगत को छाड़ी नाट्य जगत को प्रवेश करिबा पई हेले ता मनरे भाव संचार हेबा दरकार बा ता मनरे रस संचार हेबा दरकार बा ए रस को भी मध्य आनंद बा सहृदयता बोली भी कुहा जाई पारे। ताहले ए रस संपर्क रे आसंतु एबे आलोचना करिबा। सर्वप्रथमे यदि प्राचीन भारत रे प्रथमे वेद गुड़िकरे रस शब्दटी स्थान पाइथिला, जहा कि परवर्ती समय रे एही शब्द भी उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ गुड़िकरे स्थान लाभ कला। ऋग्वेद रे रस शब्दर अर्थ गोदुग्ध सोमरस आनंदमय भाव रे व्यवहार करा जाइथिला। सेही परि मध्य यजुर्वेद सामवेद तथा अथर्व वेद रे रस को षड ऋतु शोणित दधि घृत तथा मधु भाव रे बा मधु अर्थ रे ग्रहण करागला। तापरे देखा जाए शपथ ब्राह्मण रे रस शब्द छंद रस तथा काव्य रस अर्थ रे व्यवहृत होइछि। सरस छंद द्वारा इष्ट सिद्धि तथा यज्ञर विस्तारता को कुहा जाइछि। आहुरी मध्य शपथ ब्राह्मण रे रस और आत्मार संबंध निरूपित होइछि। एहीपरि भावरे रस कथा जदि तैतरीय उपनिषद रे देखा जाए ताले कुहा जाउछि जगतर मूल तत्व को रस पदरे कुहा जाइछि बा जगतर मूल तत्व हिसाब रे रस को ग्रहण करा जाइछि। तेणु करी रस रस वैश्यः रस हैवायं लब्धानंदी भवति बोली कुहा जाउछि। सेहीपरि बृहदारण्यक उपनिषद रे कुहा जाउछि जे प्राणो बा अंगानां रसः, प्राणो बा अंगानां रस अर्थात अंग गुड़िकर प्राण हेउछि रस। ताहले ए समस्त व्यतीत यदि सर्वप्रथमे ए रस शब्द को काव्य जगत रे बा साहित्य जगत रे साहित्य जगत रे प्रयोग करिथिबा नाट्यमुनि भरत रस स्वरूप को निर्धारण कले, जहा कि रस सूत्र नाम रे परिचित। आ सेठारे से उल्लेख कले भाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग द्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी भावर संयोग रे ही रस निष्पत्ति होई थाए। मु जो कथा कहली जे रस कौनसी एक समय बा हठात बा अकस्मात भाव रे सृष्टि होई पारे नाही। तेणुकरी रस सृष्टि हेबा पाई पर्याय क्रम रे काव्यकार को ध्यान देबा को पड़ी थाए, जहा फल रे कि पाठक हृदय रे रस संचारित हेबो, जहा को कि भरत मुनि कहउचंती जे विभाव आउ अनुभाव तत्सहित व्यभिचारी भावर संयोग हेले जाई रस निष्पत्ति हेबो। ए कथा को
आउ टिकिए परिवर्तित करी बा ए कथार आवश्यकता बा अन्य एक दिग को लक्ष्य करी विश्वनाथ कविराज से कहउछंती जे विभावेनानुभावेन व्यकः संचरिण तथा रसातिमेति इत्यादि स्थायी भाव सचेता साम। यह साहित्य दर्पण रे उल्लेख कले किए ना विश्वनाथ कविराज। से कहउछंती जे भावर परिपाक ही रस। सहृदय हृदय रे बासना रूप रे थिबा रत्यादि स्थायी भाव गुड़िक विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव द्वारा व्यंजना शक्ति बल रे रस रूप रे परिणत हुअन्ति। तेणु केतेक सहृदय रसानुभव करि पारंती। साधारण लोकंक पक्षरे यह संभव नुहे। अर्थात जहांक पाखरे काव्य पठन बा नाटक दर्शन जनित आग्रह थाए से माने ही एई रस बा से माने ही ए भाव को अनुभव करि पारंती। नचेत साधारण लोक ही एहाकू ग्रहण करिबारे अक्षम अटंती। ताले विशेष करी एठी आउ गोटे कथा मु कहि रखुची जे नाट्यमुनि भरत रस निष्पत्ति बा रस सृष्टि हेबा प्रक्रिया रे विभाव अनुभाव संचारी भाव संयोग रे रस सृष्टि होय बोली मत पोषण कला बेले से विभाव अनुभाव और संचारी भाव सहित विश्वनाथ कविराज आउ एक शब्द को जोड़ी देले बा आउ एक दिग को निर्देश कले ताहा हेउची स्थायी भाव। अर्थात स्थायी भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भावर संयोग रे ही रस पाठक हृदय रे सृष्टि होई थाए। ताहले आसंतु जानिबा एही स्थायी भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव गुड़िक संपर्क रे से गुड़िक कौन बा सेमानंकर भूमिका रस सृष्टि क्षेत्र रे किपरि रहुची। प्रथमे स्थायी भाव जेपरि शिष्य मानंक मध्यरे गुरु श्रेष्ठ ठीक सेही परि भाव मानंक मध्यरे स्थायी भाव श्रेष्ठ बोली कहा जाउची। अर्थात विभिन्न प्रकार भाव मन भितरे थिले मध्य परिवेश परिस्थिति एवं विषय को आधार करी एक निर्दिष्ट भाव रे परिणत होई थाए। तेणु करी से कहउछंती शिष्य मानंक गहन रे जेउ भली गुरु श्रेष्ठ सेई भली विभिन्न भाव मध्यरे एक भाव को ग्रहण करिबा बा मुख्य भाव को ग्रहण करिबा ताकू ही कहा जाउची स्थायी भाव। नाट्यमुनि भरत 8 गोटी स्थायी भाव को ग्रहण करिसंती तांकर नाट्यशास्त्र रे। कविराज विश्वनाथ उक्त 8 गोटी स्थायी भाव सहित सम और वात्सल्य स्थायी भाव दुईटी को स्वीकार करिसंती। सम कहिले शांत, वात्सल्य कहिले वत्सल बा वात्सल्य रस कथा एठी कहा जाउछि। विशेष करी सम बा शांत रसटी को अभिनव गुप्तंक द्वारा ही ग्रहण करा जाई अछि। तेणु करी यदि एठी स्थायी भाव कथा देखिबा श्रृंगार रसर स्थायी भाव रति, हास्य रसर स्थायी भाव हास, करुण रसर स्थायी भाव शोक, रौद्र रसर स्थायी भाव क्रोध, भयानक रसर स्थायी भाव भय, वीर रसर स्थायी भाव उत्साह, विभत्स रसर स्थायी भाव जुगुप्सा, अद्भुत रसर स्थायी भाव विस्मय, शांत रसर स्थायी भाव सम, वात्सल्य रसर स्थायी भाव वत्सल अटे। यह परे देखिबा स्थायी भाव परे आसंतु देखिबा विभाव संपर्क रे। विभाव जहा द्वारा कहा जाउछि कायिक बाचिक तथा सात्विक अभिनय गुड़िक जना जाए ताहाकू विभाव कहा जाए। ताहले नाट्यकार हुअन्तु बा काव्यकार हुअन्तु सेमानंक मन भितरे थिबा अंतर्निहित भाव को जेउ चरित्र माध्यम रे बा जेउ वाक्य हेउ बा शब्द हेउ जहा माध्यम रे विशेष करी सेमानंक मनरे थिबा अंतर्निहित भाव को जेउ चरित्र गुड़िक बा से चरित्र उपयोगी
पारिपार्श्विक अवस्था द्वारा तांको अंतर्निहित मनर भाव को प्रकाश करिबारे से सक्षम हुअंती ताकू ही कहा जाउछि विभाव। आचार्य भरत नाट्यशास्त्र रे बाक तथा अंग गुड़िकरे आश्रित होई बहुल अर्थ को विभावित करुथिबारु एहार नाम विभाव बोली से कहउछंती। सेहिपरि आचार्य विश्वनाथंक मतरे सहृदय हृदय रे थिबा रत्यादि स्थायी भाव गुड़िकु जे उदीप्त कराए ताहा हेउछि विभाव। साहित्य दर्पण रे से कथा कहउछंती। विभाव दुई प्रकार, गोटे होछि आलंबन विभाव। आलंबन विभाव रे मुख्यतः नायक नायिका, देवदेवी, राजा रानी एइभଳି चरित्र माने स्थानित होइथांती, जो माने कि भावटी को गतिशील कराइबारे प्रमुख भूमिका ग्रहण करिथांती। तत्सहित अन्य एक विभाव ताहा हेउछि उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभावटी आलंबन विभाव को अधिकरु अधिक स्पष्ट तथा गतिशील कराइबारे सहायक होइथाय। जेउपरि कि उद्दीपन विभाव कहिले आलंबन विभाव मध्यरे थिबा भाव गुड़ी को उद्दीप्त कराइबारे सहायता प्रदान करिथांती। से उद्दीपन विभाव मध्यरे उपवन बा विशेष करी से परिवेश बा से चरित्र उपयोगी जो पारिपार्श्विक अवस्था ताहाकु ही उद्दीपन विभाव बोली कहा जाउछि। से उद्दीपन विभाव मध्यरे उपवन, भग्नगृह, चंद्र, बसंत ऋतु, कोकिलर शब्द एही भली जहाँ जहाँ आसुछि एहाकु उद्दीपन विभाव बोली कहा जाउछि। भिन्न भिन्न रसरे भिन्न भिन्न उद्दीपन विभाव देखा जिबे। तेणुकरी उद्दीपन विभाव कौनसी रसरे स्थायी बा कौनसी रसरे निर्दिष्ट नुहंती। भिन्न भिन्न रसरे भिन्न भिन्न प्रकारर उद्दीपन विभाव देखा देबे। काहेकि ना से माने मुख्य भाव को ही उद्दीप्त कराइबारे सहायता प्रदान करिथांती। एहा परे आसिला अनुभव प्रक्रिया। अनुभव प्रक्रिया को कहा जाउछि जे अनुभव विकारस्तु भाव संसूचनात्मक 10 रूपकर रचयिता आचार्य धनंजयଙ୍କ मतरे से अनुभव संपर्क रे कहउछंती। सेहिपरि आचार्य भरतଙ୍କ मतरे स्थायी भावर कार्य हेउछि अनुभव। आउरी याकु जदि साधारण रे कहा जाय पारे जे मनरे जे भाव प्रकट हेउछि से भाव जदि बाह्यत शारीरिक क्रिया प्रक्रिया लक्ष्य करा जाए, अर्थात बाह्य अंग द्वारा जदि कौनसी प्रतिक्रिया लक्ष्य करा जाउछि ताकू ही कहा जाए अनुभाव। एहार उदाहरण भावरे जदि श्रृंगार आदि रस श्रृंगार को ग्रहण करा जाए, श्रृंगार रसरे नायक नायिका परस्पर को दर्शन करिबा परे तांको शरीर रे जो पुलक सृष्टि हुए, जो सिहरण सृष्टि हुए, कटाक्षपात ए सबु को अनुभाव पर्याय रे ग्रहण करा जाय थाए। ठीक सेही भली जदि भयानक रस कथा विचार करा जिवो ताहले भय दृश्य को दर्शन करि सारिबा परे भयातुर व्यक्तिटीर शारीरिक क्रिया प्रक्रिया रे जो बाह्य सूचना आमे बा बाह्य संकेत आमे पांती ताकू ही कहा जाउछि अनुभाव पर्याय। अर्थात भावटी जेतेबेले शरीर मध्यरे आत्मा मध्यरे जेतेबेले तल्लीन होई जाए तार भाव प्रकाश बाह्य अंग प्रत्यंग द्वारा मध्य सूचित होई थाए। सेहिपरि आचार्य विश्वनाथ अनुभव संपर्क रे कहउछंती जे निज निज कारणरू अंकुरित रत्यादि स्थायी भाव गुड़िक जे बाहरे प्रकाश कराए ताहा हेउछि अनुभव। अर्थात रत्यादि रत्ति आदि अन्य रस विभिन्न रसर भाव को जे बाहरे प्रकाश कराई पारे से हेउछि अनुभाव। या परे देखिबा व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव को कहा जाउछि एहा हेउछि सहयोगी भाव बा संचारी भाव बोली एहाकू ग्रहण करा जाउछि। आसंतु एबे देखिबा व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव को विशेष करी
संचारी भाव बोली कहा जाउछि। आहुरी मध्य एहाकू सहकारी भाव बोली भी कहा जाउछि। जो सहकारी भाव बा संचारी भाव मुख्य भाव को सहायता प्रदान करती। बेले बेले लक्ष्य करले जना पड़े हुए तो एगुड़िक सते कि मुख्य भाव को प्रतिरोध करुछंती, किंतु वास्तविक ताहा नुहे। एमाने मुख्य रस को बा मुख्य भाव को प्रतिरोध न करी बरं से गुड़िक अधिकरु अधिक दृढ़ीभूत तथा स्पष्टीभूत करिबा पई चेष्टा करिथांती। तेणुकरी व्यभिचारी भाव संपर्क रे कहा जाउछि जे जहा विशेष भावरे शरीरर समस्त अंगरे व्याप्त होई रत्यादि स्थायी भाव गुड़िकु शरीर रे संचारित करंती। अर्थात रत्यादि स्थायी भाव गुड़िकु रसरे परिणत करिबारे जे उन्मुख होई संचरणशील हुए ताहाकु ही संचारी भाव कहा जाए। आ एई भाव गुड़िक खूब कम समय पे आसंती। व्यभिचारी भावर नामांतरण बा व्यभिचारी भावर नामांतर हेउछि संचारी भाव। आचार्य धनंजय व्यभिचारी भावर स्थिति सर्वथा समुद्रर तरंग भली सृष्टि और प्रलय अटे। स्थायी भावर उपकार विधान पाई व्यभिचारी भाव जन्म निये। केतेक प्रमुख साहित्य शास्त्री द्वारा 33 गोटी व्यभिचारी भाव निरूपित होइथिबा बेले केतेक एथिरे मध्य विमत प्रकाश करती। मात्र 33 गोटी भावे स्वीकार्य करिथांती। एहा परे आसंतु रसर संज्ञा गुड़िक संपर्क रे आमे जानि रखिबा। विशेष करी रस्यते इति रस व्युत्पत्ति तोषाद भाव जदारास दयो अपि गृहन्ते। विश्वनाथ कविराज एहा विश्वनाथ कविराजंक मत। विश्वनाथ कविराजंक मतरे काव्यर आत्मा स्वरूप हेउछि रस। रस हेउछि काव्यर उद्बोधिका शक्ति जहा काव्यर भाव वस्तु को प्राण प्राचुर्य मंडित करिथाए। विश्वनाथ कविराजंक मतरे काव्यर माधुर्य को आस्वादन करिबा क्षेत्र रे रस हेउछि एकमात्र अवलंबन। यदि मनरे आग्रह नाही, यदि मनरे श्रद्धा भाव नाही, ताहले कोनोसी पाठक एई रस पाई भाव को से ग्रहण करि परिबो नाही। तेणुकरी सर्वोपि रसनाद रसः अर्थात रस हेउछि एकमात्र अवलंबन जहा द्वारा कि माधुर्य बा सौंदर्य को उपभोग करा जाई पारे। भरत मुनि मध्य नाट्यशास्त्र मध्यरे विश्वनाथ कविराजंक एही परिभाषा को समर्थन करिछंती। से कहउचंती अत्राह रस इति क पदार्थ। अत्राह रस इति क पदार्थ अर्थात आस्वाद त्वात्। अर्थात जहा आस्वादनर क्षमता रखे ताहा हेउछि रस। सेहिपरि ध्वनिवादर प्रवक्ता आनंदवर्धन कहउचंती सहृदय हृदय आह्लादात्। तांको मतरे रस हेउछि आह्लाद बा आनंदर स्वरूप। ध्वन्यालोक रे आनंदवर्धन पुनश्च युक्ति उपस्थापन करी कहउचंती जे नहि तत्शून्य काव्यं अर्थात रस विहुने काव्य अंतसार शून्य होई जाए। सेहिपरि विश्वनाथ कविराज काव्य निर्माणर सर्वोत्तम श्रेय रस को ही प्रदान करिछंती। तांको मतरे रसात्मक वाक्यं काव्यं। राजशेखर मध्य काव्य मीमांसा ग्रंथरे कहउचंती काव्यस्य शब्दार्थौ शरीरं रसादिशत्वा गुणाः शौर्यादिकं दोषाः काणत्वादिवत्। एहापरे देखिबा ग्रीक दार्शनिक आरिस्टोटल मध्य एही प्रेक्षापटरे काव्यानंदर महत्व को उपस्थापन करी कहउछंती काव्यर परिणति सर्वदा एक परिच्छन्न आनंद बोधर उपनीत होइथाए। द एंड ऑफ पोएट्री इज रिफाइंड प्लेजर। निरोला आनंद प्राप्तिर एक सारस्वत उत्स हेउछि रस।
एहापरे आसंतु आमे आलोचना करिबा रसर प्रकार भेद संपर्क रे। एही रसर प्रकार भेदरे किए केते गोटी रस को ग्रहण करुछंती से संपर्क रे आसंतु आमे जानिबा। प्राच्य काव्य शास्त्र रे अनेक रस संपर्क रे उल्लेख थिले हैं 9 गोटी रस को सर्वसम्मत भावरे स्वीकार करा जाई अछि। श्रृंगार वीर शांतानां भय रौद्र कारुणिका अद्भुत विभश्च हास्य न बेति रस इष्यते। अर्थात 9 गोटी रस कथा ही कहा जाउछि। से 9 गोटी रस मध्यरे श्रृंगार वीर शांत भय रुद्र करुण अद्भुत विभश्च हास्य। आउ थरे कहि रखुछि श्रृंगार वीर शांत भय रौद्र करुण अद्भुत विभश्च ओ हास्य रस। रसवादर आद्य प्रवर्तक हेउछंती नाट्यमुनि भरत। तेबे केतेक मध्य नांदीकेशरंकु रसवादर आद्य प्रवर्तक भावरे विवेचना करिथांती। नाट्यमुनि भरत नाट्यशास्त्र रसवाद संपर्क रे प्रथम ग्रंथ। काव्यशास्त्र रे वर्णित शांत रस संपर्क रे नाट्यशास्त्र रे उल्लेख न थिबारु अनेक पंडित 8टी रस को मुख्य रस भावरे ग्रहण करिछंती। रस गंगाधरर स्रष्टा और अलंकार शास्त्रविद पंडित जगन्नाथ तांकर शास्त्र रे उल्लेखित नवरस विषय रे उल्लेख करिछंती। विश्वनाथ कविराजंक बश्चल रस संपर्क रे मध्य कहिछंती। विश्वनाथ कविराज बश्चल रस संपर्क रे कहिछंती। सेहिपरि रूप गोस्वामी भक्ति रस को मध्य एक रस भावरे ग्रहण करिछंती। आचार्य रुद्रट दशम रस भावरे प्रेयान रस को ग्रहण करिछंती। आचार्य दंडी मात्र 2 गोटी रस संपर्क रे कहिछंती यथा बाक रस अन्यटी वस्तु रस। शब्दालंकार को बाक रस कहिथिबा बेले अर्थालंकार को से वस्तु रसर अंतर्भुक्त करिछंती। सेहिपरि अलंकार शास्त्री भोजराज प्रेयान रस सहित अन्य 2टी रस उदात और उद्धत शब्द उदात और उद्धत रस संपर्क रे उल्लेख करिछंती। एहा परे आसंतु आमे सेई 9 गोटी एवं विश्वनाथ कविराजंक द्वारा संयोजित बश्चल रस एवं रूप गोस्वामी द्वारा संयोजित भक्ति रस एहाकु जदि अंतर्भुक्त करा जाए 11 गोटी रस संपर्क रे पृथक पृथक करी जानिबा से रस गुड़िक मध्यरे कौन कौन रहुछि। प्रथम रस भावरे श्रृंगार को ग्रहण करा जाए। अलंकार शास्त्र रे श्रृंगार हेउछि आदि रस। एहार वर्ण श्यामल देवता विष्णु। आलंबन विभाव दक्षिण नायक ओ बेश्यातिरिक्त नायिका। उद्दीपन विभाव रे चंद्र चंद्र चर्चित रजनी बसंत मलय कोइलीर कुहू ओ नायक नायिकांकर मिलन क्षेत्र को अनुभाव पर्याय रे आलिंगन प्रेमालाप कटाक्ष चुंबन सिहरण पुलक बेपथु संचारी भाव भावरे उत्कंठा आतुरता उद्वेग हर्ष विषाद लज्जा अभिमान। भोजराज तांक सरस्वती कंठाभरणम रे कहउछंती श्रृंगारी चेत कवि काव्ये जातं रसमयं जगत बोली से कहउछंती। एहा परे द्वितीय रस भावरे हास्य रस। स्थायी भाव हेउछि हास वर्ण शुक्ल। देवता प्रमथ आलंबन विकृत बाणी ओ वेशभूषा को देखी जो लोक हसे बा विकृत वेशभूषा आ विकृत बाणी प्रयोग करुथुबा व्यक्ति को देखि सारिबा परे जो व्यक्ति हसे बा से हसौथिबा व्यक्ति को ही एठारे आलंबन विभाव हिसाब रे ग्रहण करा जाउछि। उद्दीपन विभाव रे नटर चेष्टादि
ଅନୁଭାବରେ ଚକ୍ଷୁ ନିମିଳନ ସ୍ଥିତି। ସେହିପରି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବରେ ନିଦ୍ରା, ଆଳସ୍ୟ, ଚପଳତା। ହସ 6 ପ୍ରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସ୍ମିତ, ହସିତ, ଅବହସିତ, ବିହସିତ, ଅପହସିତ ଓ ଅତିହସିତ। ତାପରେ ପଣ୍ଡିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉକ୍ତିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହାସ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଯାହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ତାହାକୁ ଆତ୍ମସ୍ଥ କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ହସୁଥିବାର ଦେଖିଲେ ଯାହାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ବା ଯାହା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତାହା ହିଁ ପରସ୍ତ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରସ କରୁଣ ରସ। କରୁଣ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଶୋକ, ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ପାଣ୍ଡୁର, ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଯମ। ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବରେ ଶୋକର କାରଣ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦାହ ପ୍ରଭୃତି। ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ ଭାବରେ ଶୋକର କାରଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ ଭାବରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦାହ ପ୍ରଭୃତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଅଛି। ସେହିପରି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବରେ ନିଶ୍ୱାସ, ସ୍ତମ୍ଭ, ପ୍ରଳାପ, ନିର୍ବେଦ, ମୋହ, ଅପସ୍ମାର, ବ୍ୟାଧି, ଗ୍ଳାନି, ସ୍ମୃତି, ଶ୍ରମ, ବିଷାଦ, ଉନ୍ମାଦ, ଜଡ଼ତା, ଚିନ୍ତା, ବୈବର୍ଣ୍ୟ, ଉତ୍ସାହ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଅନୁଭାବ ଭାବରେ ଦୈବନିନ୍ଦା, ଭୂମିପତନ, କ୍ରନ୍ଦନ ପ୍ରଭୃତି ଏହାର ଅନୁଭାବ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାନୁଦତ୍ତ ସ୍ୱକୀୟ ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀରେ କରୁଣ ରସର 2ଟି ଭେଦକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଯଥା ସୁନିଷ୍ଠ, ଅନ୍ୟଟି ପରନିଷ୍ଠ। ସୁନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅଭିଶାପ, ବନ୍ଧନ, ଶ୍ଳେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରନିଷ୍ଠ ଅନ୍ୟର ନାଶଜନକ ବା ଅନ୍ୟର ନାଶଜନ୍ୟ ଅଟେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ରସ ରୌଦ୍ର ରସ। ରୌଦ୍ର ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କ୍ରୋଧ, ବର୍ଣ୍ଣ ଲାଲ, ଦେବତା ରୁଦ୍ର। ଆଲମ୍ବନ ଶତ୍ରୁର ବର୍ଣ୍ଣନା, ଉଦ୍ଦୀପନ ଶତ୍ରୁର ଚେଷ୍ଟା, ବ୍ୟଭିଚାରୀ ମୋହ, ଅମର୍ଷ। ଅନୁଭାବରେ ଭ୍ରୁଭଙ୍ଗ, ଓଷ୍ଠଦଂଶନ, ବାହୁସ୍ଫୋଟନ, ତର୍ଜନ, ଆତ୍ମପ୍ରଶଂସା, ଶତ୍ରୁ, ତିରସ୍କାର, ଉଗ୍ରତା, ଆବେଗ, ରୋମାଞ୍ଚ, ସ୍ୱେଦ, କମ୍ପ, ମଦ, ଆକ୍ଷେପ, କ୍ରୂର ଦୃଷ୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି। ବୀରରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଉତ୍ସାହ, ଦେବତା ଇନ୍ଦ୍ର। ବର୍ଣ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ। ଆଲମ୍ବନରେ ଶତ୍ରୁ, ଉଦ୍ଦୀପନରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା। ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଗତି, ଗର୍ବ, ସ୍ମୃତି, ତର୍କ, ରୋମାଞ୍ଚ। ଅନୁଭାବରେ ସହାୟକ, ଅନ୍ୱେଷଣାଦି। ଏହା ଦାନ, ଧର୍ମ, ଯୁଦ୍ଧ, ଦୟା ରୂପରେ ଚତୁର୍ବିଧ ଅଟେ। ଭୟାନକ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଭୟ। ବର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣ, ଦେବତା ଯମ। ଆଲମ୍ବନ ଓ ଉତ୍ପାଦକ ପଦାର୍ଥ ଯଥା ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ନୀଚ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କଠାରେ ଏହା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବରେ ଭୟ ଉତ୍ପାଦକ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକର ଚେଷ୍ଟା। ଅନୁଭାବରେ ବିବର୍ଣ୍ଣତା, ଗଦ୍ଗଦ୍ ଭାଷଣ, ପ୍ରଣୟ, ସ୍ୱେଦ, ରୋମାଞ୍ଚ, କମ୍ପ ଓ ଇତସ୍ତତ ଅବଲୋକନକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବରେ ଜୁଗୁପ୍ସା, ଆବେଗ, ସମ୍ମୋହ, ସନ୍ତ୍ରାସ, ଗ୍ଳାନି, ଦୀନତା, ଶଙ୍କା, ଅପସ୍ମାର, ସମ୍ଭ୍ରମ, ମରଣ ଇତ୍ୟାଦି। ବିଭତ୍ସ ରସ ଘୃଣିତ ପଦାର୍ଥ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଅଥବା ସେହି ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭତ୍ସ ରସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ବା ବିଭତ୍ସ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଜୁଗୁପ୍ସା। ବର୍ଣ୍ଣ ନୀଳ। ଦେବତା ମହାକାଳ। ଆଲମ୍ବନ ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ମାଂସ, ରକ୍ତ, ମେଦ ଇତ୍ୟାଦି। ଉଦ୍ଦୀପନ ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ପଦାର୍ଥରେ କୃମିକୀଟ। ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବରେ ମୋହ, ଅପସ୍ମାର, ଆବେଗ, ବ୍ୟାଧି, ଜଡ଼ତା, ଚିନ୍ତା, ବୈବର୍ଣ୍ୟ, ଉନ୍ମାଦ, ନିର୍ବେଦ, ଗ୍ଳାନି। ଅନୁଭାବରେ ଛେପ ପକାଇବା, ମୁହଁ ବୁଲାଇବା, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା। ଅଦ୍ଭୁତ ରସ କୁହାଯାଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶନରୁ
अद्भुत बा अद्भुत रसर उत्पन्न होइथाय। स्थायी भावरे विस्मय, वर्ण पीत, देवता भावरे गंधर्व, आलंबनरे बा आलंबन विभावरे अलौकिक वस्तु, उद्दीपन विभावरे अलौकिक वस्तु वर्णना एहार उद्दीपन विभाव, व्यभिचारी भावरे वितर्क, आवेग, संभ्रम, हर्ष आदि एहा व्यभिचारी भाव, अनुभावरे स्तंभ, स्वेद, रोमांच, गदगद, स्वर संभ्रम, नेत्र विकास इत्यादि। यापरे अन्य एक रस शांत रस, तत्व ज्ञान तथा वैराग्य हेतु शांत रस उत्पन्न हुए। स्थायी भाव शांत रसर सम, वर्ण कुंद पुष्प तथा चंद्रमा सदृश धवल, देवता लक्ष्मी नारायण, आलंबन संसारर अनित्य ज्ञान तथा परमात्मा चिंतन, उद्दीपन पवित्र आश्रम तीर्थस्थान एकांत वन, व्यभिचारी भावरे निर्वेद, हर्ष, स्मरण, मति, दया, अनुभावरे रोमांच आदि। भरतंक नाट्यशास्त्रर प्रख्यात व्याख्याकार हेउछंती अभिनव गुप्त, जे कि शांत रस को अभिप्रेत करथिले। अन्य एक रस वात्सल्य रस बा वत्सल रस। एही रसर प्रतिष्ठापक भावरे भरत मुनि को निया जाए, कारण आचार्य विश्वनाथ निज ग्रंथरे एहार निरूपण करिथिले हें एथिरे तांकर सम्मति नाही। सेथिपाई से वत्सल रसर निरूपण कला बेले कहउछंती मुनीन्द्र सम्मतो वत्सलः बोली कहिचंती, अर्थात नाट्यमुनि भरतंक सम्मति क्रमे से वत्सल रस को स्थान प्रदान करिछंती। वत्सल रस बा वात्सल्य रसर स्थायी भाव वत्सलता, आलंबन पुत्र अनुज कन्या, उद्दीपन पुत्रादि शोभन कार्यकलाप, विद्या शौर्य धन उपार्जन आदि, वर्ण भावरे पद्मकोशर वर्ण परिहार वर्ण, देवता गौरी प्रभृति षोडश मातृका, व्यभिचारी भावरे शंका, हर्ष, गर्व, अनुभाव भावरे आलिंगन, अंगस्पर्श, मस्तक चुंबन, बहुदिन दर्शन परे रोमांच आदि। भक्तिरस भावरे श्रीकृष्ण दर्शनरु भक्तिरस उत्पन्न हुए। रूप गोस्वामी को भक्तिरसर आद्य आचार्य रूपरे ग्रहण करा जाई अछि। से निजर भक्तिरसामृत सिंधु तथा उज्जवल नीलमणि ग्रंथरे भक्ति को स्वतंत्र रस रूपरे विवेचना करिछंती। स्थायी भाव भावरे भक्ति रसरे रति आसे, आलंबन कृष्ण ओ गोपी माने, उद्दीपन बसंत गमन, मेघ गर्जन, रूप लावण्य, व्यभिचारी रे औत्सुक्य, हर्ष, गर्व, निर्वेद, अनुभाव भावरे एठारे भगवानंकर महिमा गान को ग्रहण करा जाइछि। आसंतु रस रस मानक भितरे जो विरोध भाव देखा जाए से गुडी को देखिबा। श्रृंगार रस सहित करुण, वीर, विभत्स, रौद्र रस और भयानक रस स्थान पाई परिबे नाही। सेहीपरि हास्य रस सहित भयानक और करुण रस मध्य स्थान पाई परिबे नाही। करुण रस सहित हास्य और श्रृंगार रस स्थान पाई परिबे नाही। रौद्र रस सहित हास्य, श्रृंगार और भयानक रस स्थान पाई परिबे नाही। वीर और वीर रस सहित भयानक और शांत रस स्थान पाई परिबे नाही। भयानक रस सहित श्रृंगार, वीर, रौद्र, हास्य, शांत रस स्थान पाई परिबे नाही। शांत रस सहित वीर, श्रृंगार, रौद्र, हास्य रस मध्य स्थान पाई परिबे नाही। सेहीपरि विभत्स रस सहित श्रृंगार रस स्थान पाई परिबे नाही। एगुड़िक थिला रस मानक मध्यरे जो विरोधाभास देखा जाए ताहार सूचना। ये आलोचनाटी जदि आपण मानकु भल लागि थाए निहाती मो भिडियोटी को लाइक करिवे, शेयर करिवे, कमेंट माध्यम रे मते जणाइबे आ मोर चैनल टी को सब्सक्राइब करबा पई जमार भी भूलिबे नाही। रहुची नमस्कार।